फ्रेंड, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं विज्ञान के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो होंगे सूक्ष्म जीव एवं उनसे संबंधित रोगों के बारे में, जो आने वाले एग्जाम के लिए फ्रेंड काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की खोज किसने की है? तो फ्रेंड, बैक्टीरिया की खोज की है लेवन हॉक ने। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। जीवाणु विज्ञान का पिता किसको माना जाता है फ्रेंड? तो जीवाणु विज्ञान के जो पिता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मानते हैं हम लेवन हॉक को। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, जो लेवन हॉक थे वो एक डच जीव वैज्ञानिक थे, ये भी आप याद रखिएगा। और इन्होंने एक चीज की खोज और की थी जिसका नाम है सूक्ष्मदर्शी, जिसे जीव विज्ञान की दुनिया में एक क्रांति ला दी थी फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु क्या होते हैं? इनमें बताना है फ्रेंड, जीवाणु क्या होते हैं? तो ये होते हैं यूनिसेलुलर। ऑप्शन नंबर ए सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। एक कोशिकीय जीव होते हैं जीवाणु। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि? फ्रेंड, जीवाणु जो होते हैं उनमें भी सेल वॉल कोशिका भित्ति पाई जाती है और पौधों में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। और ये केस कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज और पैक्टोज की बनी होती है फ्रेंड, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, कोशिका भित्ति बस पादपों में पाई जाती है फ्रेंड। ठीक है, इसे याद रखिएगा, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। आइए जान लेते हैं फ्रेंड, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में डिफरेंस क्या क्या है। तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। को पादप कोशिकाओं में हरित लवक पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाए जाते। सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है फ्रेंड पादप कोशिकाओं में, और सेंट्रोसोम उपस्थित होता है जंतु कोशिका में। रिक्तिकाएं जो होती हैं बड़ी एवं संख्या में कम होती हैं, जबकि इसमें रिक्तिकाएं जो छोटी होती हैं और संख्या में अधिक होती है। इसमें जो हमारा केंद्रक होता है वो परिधि की तरफ होता है, जबकि अधिकांश जंतुओं में कोशिका जो केंद्र होता है फ्रेंड वो सेंटर की तरफ होता है। बिल्कुल। आते अगले क्वेश्चन पर, जीवाणुविक कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? इनमें बताना है जीवाणु जो कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सूत्र कणिकाएं नहीं होती, बाकी कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य कला, राइबोसोम ये तीनों प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो फ्रेंड, वास्तविक जो केंद्रक होता है वो जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या है? तो फ्रेंड, बैक्टीरिया में जो पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी होता है वो होता है वर्ड किल वक। ठीक है, वर्ड किल वक होता है बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी। आते अगले क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? तो फ्रेंड, जीवाणु जो है वो सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो ये हमारा है माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड हमारा पास करेक्ट हो जाएगा। सबसे छोटा जीव जो होता है माइकोप्लाज्मा होता है। अगला क्वेश्चन है, चाय की पत्तियों की क्यूरिंग में किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड, चाय की पत्तियों की क्यूरिंग में हम उपयोग करते हैं जीवाणुओं का। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रीजिंग किस प्रकार खाद्य परीक्षण के में परिरक्षण में सहायक है? कोई भी चीज फ्रेंड अगर हमारे पास खाना बचा हुआ रहता है तो हम फ्रिज में रख देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं ये हमें बताना है। तो फ्रिज में क्या होता है फ्रेंड, जब टेम्परेचर डाउन होता है तो ये जो जैविक रासायनिक क्रियाएं होती हैं ये इनका रिएक्शन भी क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर जो होती है फ्रीजिंग करने पर कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो ये हमारा है एनाबेना। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक अधिकांश किससे प्राप्त किए जाते हैं फ्रेंड? तो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो कवकों से प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। दुनिया में पहली बार फ्रेंड एंटीबायोटिक मेडिसिन पेनिसिलिन की खोज 28 सितंबर 1928 को हुई थी। यह खोज नोबेल विजेता साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, और ये एक्सपेरिमेंट जो हुआ था एक्सीडेंटली हो गया था ये। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। और किसने खोज की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आते अगले क्वेश्चन पर, दही जमाने में निम्न में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है?
तो हम प्रयोग करते हैं फ्रेंड लैक्टोबैसिलस का। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। बहुत से बुल्गारियाई लोगों का दावा है कि अब से लगभग 4000 साल पहले घुमक्कड़ जाति के लोगों के द्वारा दही जमाने की तरकीब खोजी गई थी। ये खानाबदोश अपने छोटे बच्चों के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे फ्रेंड। ऐसे में इनके पास जो दूध बचा रहता था उसको रखने का कोई तरीका नहीं था, लिहाजा इन्होंने दूध को जमा कर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस काम के लिए वो जानवरों की खाल का इस्तेमाल करते थे। दूध को एक निश्चित तापमान पर रखा जाता था जिससे दूध में उसे जमाने वाले जीवाणु पैदा होते थे। लगभग इसी तरीके से अपनाते हुए दुनिया के सभी हिस्सों में हम दही जमाने का सिलसिला शुरू हुआ। आते फ्रेंड अगले क्वेश्चन पर। विषाणु की खोज किसने की है ये बताना है। तो विषाणु की खोज की है इवानोस्की ने। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विषाणु क्या होते हैं। तो फिर विषाणु जो होते हैं अकोशिकीय जीव होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है विषाणु माने जाते हैं। फ्रेंड जो वायरस होते हैं वो तो ना सजीव होते हैं और ना निर्जीव होते हैं, मतलब उनकी बीच की कड़ी होते हैं फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये फ्री स्टेट में जब बाहर रहते हैं फ्रेंड तो ये इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। जब भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंटर करते हैं तो ये क्या होते हैं फ्रेंड, एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब जीवित हो जाते हैं ये। अगला क्वेश्चन है विषाणु किसमें वृद्धि करता है। तो फ्रेंड विषाणु जो होता है, वायरस जो होता है, वो जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करता है और इनके फ्रेंड अंदर होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है विषाणु में क्या होता है। तो विषाणु किस चीज से बने होते हैं ये बताना है। तो विषाणु जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एफ्ला नामक विष किससे बनाया जाता है। तो फ्रेंड एफ्ला नामक जो विष होता है वो बनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी कवक से बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेंसिलिन की खोज किसने की है। तो फ्रेंड पेंसिलिन की जो खोज की है एडवर्ड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है चेचक के टीके की खोज किसने की है। तो चेचक के टीके की खोज की है एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पोलियो की वैक्सीन का विकास किसने किया है। तो पोलियो की जो वैक्सीन है उसका आविष्कार किया है जोनास साल्क ने। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिशुओं को लगाया जाने वाला टीका डीपीटी किन रोगों से उनकी रक्षा करता है। तो ये रक्षा करता है फ्रेंड रोहिणी, काली खांसी तथा टिटनेस से। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। रोहिणी को हम डिप्थीरिया के नाम से जानते हैं, इसका एक नाम और है जिसको हम बोलते हैं गला घोटू रोग, क्योंकि इसमें थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाता है जिससे सांस लेने में काफी प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। डीपीटी का टीका लगाते हैं रोहिणी मतलब डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से प्रिवेंशन के लिए। अगला क्वेश्चन है फाइलेरिया नामक रोग किस जीव के कारण होता है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर सी उचेरिया बैंकफ्राइटिस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एस्परजिलस का उपयोग किसको बनाने के लिए यूज करते हैं। तो फ्रेंड एस्परजिलस का उपयोग करते हैं पनीर बनाने में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड जो फाइलेरिया रोग होता है वो होता है क्यूलिक्स नामक मच्छर से, और ये फ्रेंड क्या इंजेक्ट करता है, परजीवी को। ठीक है, परजीवी को इंजेक्ट करता है जिसे बोलते हैं पैरासाइट। ये हमारे ब्लड में अंदर आ जाता है और ये एक फ्रेंड क्या है, पैरासिटिक डिजीज है। इसको भी आप याद रखिएगा। फाइलेरिया को हम हाथी पांव रोग के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। तो लेमनेरिया नामक शैवाल से हम आयोडीन प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास फ्रेंड करेक्ट हो जाएगा। आते अगले क्वेश्चन पर निम्नलिखित जीवाणु रोगों में से कौन सा सही नहीं है। तो फ्रेंड जो कुष्ठ रोग होता है वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नामक जीवाणु से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो। यहाँ पर नॉट मैच बताना है, तो ये वाला पर एंथ्रोसिस नहीं होगा, यहाँ पर होगा फ्रेंड लेप्रे जीवाणु। ठीक है, जिसका ट्रीटमेंट होता है डॉट्स। अगला क्वेश्चन है एड्स का कारण क्या है। तो फ्रेंड एड्स होता है वायरस के कारण, और इस वायरस का नाम क्या है, HIV। अगला क्वेश्चन है एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। तो ये होता है एक स्टैंडर्ड RNA। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड, ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। इसको भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड यहाँ पर 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।
साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।